घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन की कंपनियों के खिलाफ घेरेबंदी बढ़ती जा रही है। रेलवे ने चीन की एक कंपनी को दिए गए सिग्नलिंग और टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। चीनी कंपनी को जून 2016 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रेलवे के मुताबिक 471 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट का अब तक 20% काम ही पूरा हो पाया है। रेलवे ने काम में हो रही देरी को वजह बताते हुए चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। ये प्रोजेक्ट कानपुर से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के बीच चल रहा था। यही नहीं, बताया ये जा रहा है कि भारतीय रेलवे चीन की कंपनियों के साथ हुए कई और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कई चीनी कंपनियां काम समय पर पूरा नहीं कर पाई हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंदन, ये जरूरी है, अगर चाइना सीमा पर इस तरह के तनाव और बिना बात के बतंगड़ बनाता है तो उसे भी इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं, ये तरीका है एक। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह के व्यापारिक समझौते होते हैं उसमें अगर आप मित्रता रखते हैं तो कई चीजों की छूट आपको दी जाती है, लेकिन चीन ने जिस तरह की हरकत की उसके बाद रेलवे ने शिकंजा कसा है और लाखों डॉलर का नुकसान चीनी कंपनियों को हो सकता है। शुरुआत इसकी हो गई है, कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय तक डीएफसीसी जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सिग्नलिंग टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्ट उससे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मीटिंग और बात कहने के बाद भी चीन ने काम आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी बात अगर हम करें तो लाखों डॉलर के एक्सेल की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो पिछले 2-4 महीने में अवार्ड किए गए हैं चीनी कंपनियों को, उनका कोई भी सप्लाई अभी तक नहीं आया है, जो कि 3 महीने से लेकर के 7 महीने तक में पूरा किया जाना था, वो कोई भी काम अभी तक चीन ने पूरा नहीं किया। एलएचबी के जो रेक्स होते हैं, जो डब्बे ट्रेन के होते हैं, सामान्य भाषा में कहें, उनके एक्सेल्स की जो इंपोर्ट की जाती है वो चाइना से होती है और चाइना से कहा गया था कि 3 महीने से 7 महीने के अंदर आपको सारी सप्लाई देनी है। उसकी सप्लाई शुरू तक कई मामलों में नहीं हो पाई है, इसलिए चंदन, सच्चाई तो ये है कि जो भारत चीन के